तो अभी वायरोलॉजी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, जिसके अपन अंदर आरएनए वायरसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो है ये, ठीक है। तो इसको 1 घंटे में निपटाना है, ठीक है। स्टार्ट करते तो पहले मिक्सो वायरस की बात करेंगे, ठीक है। जो मिक्सो वायरस है, फैमिली बड़ी सी जो भी, उसके अंदर ऑर्थो और पैरामिक्सो है, ऑर्थो मिक्सो एंड पैरामिक्सो। ऑर्थो मिक्सो इज इन्फ्लुएंजा ABC, ऑर्थो मिक्सो इज इन्फ्लुएंजा ABC, ठीक है। एंड पैरा इज़ MMR, बट यहाँ पे मीजल्स पम्स और रूबेला नहीं है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिंगसाइटल वायरस, RSV, रेस्पिरेटरी सिंगसाइटल या ह्यूमन RSV। तो MMR हो गया, और पैरा इन्फ्लुएंजा और नीपा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा ऑर्थो में आएगा, और पैरा इन्फ्लुएंजा पैरा में आएगा, और नीपा भी इस आ गया, ठीक है, पैरामिक्सो में। रूबेला नहीं आएगा, रूबेला इज़ अ टाइप ऑफ टोगा वायरस, पहले टोगा वायरस में था, अभी इसको माल्टोना और मेटोना विरिडे में डाल देते हैं, ठीक है। और एक हेपेटाइटिस C में भी पढ़ा था कि वो पहले कैलिसी वायरस का पार्ट था, ठीक है। और अभी ये हेपेविरिडे में आ गया, ये अपना हेपेटाइटिस E का था, ई कैलिसी वायरस, कैलिसी इज़ हेपेटाइटिस E, ठीक है, जो हेपेविरिडे। अब ऑर्थोमिक्सो वायरस की बात करते हैं। 2 प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, आउटर लेयर में 2 प्रोटीन है, ठीक है। तो कौन से हीमोग्लूटिन और HA और NA, हीमोग्लूटिनिन और NA न्यूरोअमीनेडेज, ठीक है। और वायरस एंट्री इज मीडिएटेड बाय हीमोग्लूटिनिन और इज न्यूरोअमीनेडेज, वायरस एग्जिट रिलीज इज मीडिएटेड बाय न्यूरोअमीनेडेज, ठीक है। M2 आयन चैनल होता है, हेल्प्स इन द अनकोटिंग ऑफ द विरियन इन द होस्ट सेल, ठीक है। और एमेंटाडिन और रिमांटिडिन टारगेट है M2 ऑफ इन्फ्लुएंजा A, ठीक है। और एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट की बात करते हैं अपन। तो ये HA याद रखना अपने को। HA तो हीमोग्लोटिनिन, पता है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर रहा था इन्फ्लुएंजा, तो जो भी रेस्पिरेटरी सेल है उसके अंदर कैसे घुसेगा, तो विद द हेल्प ऑफ द हीमोग्लोटिनिन, ठीक है ना। और अगर वायरस को एग्जिट करना है और रिलीज़ करना है कहीं, ठीक है, एग्जिट या रिलीज़, तो अपना NA आ गया, ठीक है। तो अपन ने एक तो 2 प्रोटीन पढ़ लिए बाहर वाले, HA और NA, ठीक है। एग्जिट या रिलीज तो NA, और HA मतलब एंट्री, ठीक है। अब 2 मैट्रिक्स प्रोटीन पढ़ेंगे, M1 एंड M2। ये फोटो में दिख रहा है अपने, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, M1 और M2, ठीक है। M2 एक आयन चैनल है जो कम है, M1 एक पूरा रिंग, ब्राउन कलर की जो रिंग बनी हुई M1 है। और ये जो 8 स्ट्रैंड दिख रहे हैं वो बीरा निमोनिक था, ठीक है, RNA में। सेगमेंटेड वायरस, सेगमेंट्स है ना, ये 8 सेगमेंट 8 है, ठीक है। तो M1 M2 हो गया। M2 हो गया काम है, M2 आयन चैनल जो है, इट हेल्प्स इन द अनकोटिंग मतलब क्या, कोई वायरस है तो जब वो रेस्पिरेटरी सेल में जा रहा है, ठीक है, अब उसको रेप्लिकेट करना है, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन करेगा, तो रेप्लिकेट करने के लिए उसको सिर्फ उसका RNA की ज़रूरत पड़ेगी, जो जीनोम है, ठीक है। तो दैट जीनोम वुड बी ओनली नीडेड, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो जीनोम है, ठीक है, तो ये अनकोड कर देगा वायरस को, बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए, कवरिंग, ठीक है। तो वो जो अनकोटिंग हो रही है आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द M2 आयन चैनल हेल्प्स इन अनकोडिंग ऑफ विरियन इन द होस्ट सेल, ठीक है। अब वही अपन जो एंटी इन्फ्लुएंजा की ड्रग्स है, एमेंटाडिन, रिमांटाडिन, ठीक है, एमंटाडिन एंड रिमांटाडिन, दे वो टारगेट द M2 आयन प्रोटीन ऑफ द इन्फ्लुएंजा A, ओके। इन्फ्लुएंजा A का M2 जो आयन चैनल उसको टारगेट करेंगे, एमंटाडिन एंड रिमांटाडिन, ठीक है। M1 एंड M2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स प्रोटीन, है ना, ये हो गया। अभी पढ़ते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट में क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, शिफ्ट मतलब सडन, ठीक है, और ड्रिफ्ट मतलब छोटा सा, ड्रिफ्ट है ना, छोटा सा ड्रिफ्ट ही है, तो ड्रिफ्ट मतलब कि ग्रेजुअल चेंज होगा, छोटा सा है, ठीक है। तो शिफ्ट मतलब सडन, और ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी क्या होना है, कैसे याद रखना कि सपोज वायरस A और B है, ठीक है, और दोनों का ही पूरा RNA का एक्सचेंज हो गया, RNA जो सेगमेंट्स थे मतलब सेगमेंटेड, उनका एक्सचेंज हो गया और फिर एक नया वायरस बन गया। तो वो क्या करेगा, वो पूरा एक नया वायरस बन गया, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, ठीक है। तो ये अपने पूरे एंटीजेनिक शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं, शिफ्ट मतलब नया वायरस, ठीक है। सडन चेंज, एक्सचेंज ऑफ RNA सेगमेंट्स बिटवीन इन्फ्लुएंजा A, ठीक है, मतलब जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट। और इन्फ्लुएंजा का ABC होता है ना, तो यहाँ पे C का कोई मतलब नहीं, C में कुछ नहीं होगा, A और B की बात कर रहे हैं अपन। तो एंटीजेनिक शिफ्ट इन्फ्लुएंजा A, ठीक है, ये फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट है, सडन चेंज है, तो कॉजेज मेजर एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स। अब जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, ड्रिफ्ट, तो वो धीरे धीरे हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, A और B का सपोज एक सेगमेंट ही कुछ चेंज हो गया, आसपास में थोड़ा सा मटेरियल चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें से कोई जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट नहीं है, ठीक है। जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट आएगा मतलब कि एंटीजेनिक शिफ्ट है, पूरा नया बना है, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट है, ये इन्फ्लुएंजा A और B दोनों में दिखेगा, ठीक है। और ये बहुत ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हो रहा है, तभी तो ड्रिफ्ट है ना, ये पेंडेमिक नहीं करवाएगा। और पहले वाले में जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ म्यूटेशन हो रहा है, किसके अंदर, HA और NA के अंदर, जो अपना आउटर प्रोटीन था HA NA, ठीक है, उसके अंदर ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की इन्फ्लुएंजा की। तो
ऑफ कोर्स लाइक फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, ये आ गया, माइल्ड आ गया, पेन हो रहा है। एक मेन चीज़ जो याद रखनी है अपने को, ठीक है, इन्फ्लुएंजा में जो डीडी बनाने में हेल्प करेगा, दैट इज़ रनिंग नोज इज़ यूजुअली एब्सेंट। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके, तो निमोनिया है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया आ गया, LRTI आ गया, फिर लैब डी पढ़ते हैं तो स्पेसिमेन में NP स्वाब है। ठीक है, कोई और निमोनिया तो एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, और इसमें लैब डी में क्या होगा ना, NP स्वैब में PYQ है कि HAI टेस्ट विल बी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन था कि भाई HAI टेस्ट इज डन फॉर विच डिजीज़। ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन इनिबिशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन इनिबिशन टेस्ट HAI इज़ पॉजिटिव। ट्रीटमेंट में क्या है कि अब तो जो NA इनिबिटर था, NA इनिबिटर मतलब कि NA क्या करता था, रिलीज़ करवाता था। ठीक है, एंजाइम का रिलीज़ या फिर वो करवाएगा, तो दैट इज़ ओसेल्टामिविर या ओरल रूट। ठीक है, ठीक है, टामीफ्लू या ओसेल्टामिविर ओरल रूट से देंगे, और नेज़ल रूट से या जो इनहेलेशन रूट से देंगे वो अपन देंगे ज़ानामिविर या रेलेंजा। ठीक है, NA इनिबिटर। ठीक है, NA इनिबिटर में टामीफ्लू तो ब्रांड नेम हो गया, या ओसेल्टामिविर जो कंटेंट है, और फिर अगर रेनेजा मतलब नेज़ा तो नेज़ा नेज़ल रूट इनहेलेशन तो रेलेंजा। ठीक है, या ज़ानामिविर। ठीक है, ये NA इनिबिटर हो गया। फिर अपन M2 इनिबिटर क्या क्या देंगे, तो एमेंटाडिन, रिमंटाडिन। ठीक है, M2 मतलब जो अनकोटिंग कर रहा था, तो M2 इनिबिटर मतलब कि अनकोटिंग को प्रिवेंट कर रहा है अपन। ठीक है, तो अनकोटिंग नहीं हो रहा ना, एक तो रिलीज रुकवा दिया NA इनिबिटर के थ्रू। ठीक है, और एक अनकोटिंग प्रिवेंट करवा दिया अपन ने अपना M2 के थ्रू। ठीक है, M2 ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा A में काम आता है, जो M2 इनिबिटर है एमेंटाडिन रिमंटाडिन सिर्फ इन्फ्लुएंजा A वाले इन्फेक्शन में काम आएगा ये। ठीक है, जो M2 इनिबिटर है। अब पैरामिक्सो वायरस फैमिली पढ़ते हैं। एक तो ऑर्थो पढ़ लिया था, ऑर्थोमिक्सो। अभी पैरामिक्सो में वही MMR था, R वॉज नॉट रूबेला, बट रूबेला यहाँ पे पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिंक्शल भी पढ़ लेंगे, छोटा सा है। ठीक है, और अपना MMR और क्या था, पैरा इन्फ्लुएंजा और नीपा। ठीक है, तो मीज़ल्स को अपन रूबियोला बोलेंगे, और रूबेला को अपन 3rd डे मीज़ल्स बोलेंगे, 3 डे मीज़ल्स। ठीक है, 3 डे मीज़ल्स या जर्मन मीज़ल्स। ठीक है, तो मीज़ल्स इज़ नॉट जर्मन मीज़ल्स और 3 डे मीज़ल्स, एंड रूबियोला इज़ नॉट रूबेला। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का, 10 दिन है। मीज़ल्स 10 दिन याद रखना है अपने को। ठीक है, मीज़ल्स का 10 दिन है। वैक्सीन का स्ट्रेन है एडमंस्टन ज़ाग्रेब। ठीक है, मीज़ल्स में, मम्स में जेरिलिन, जेरी के गाल फूले में तो जेरिलिन स्ट्रेन। रूबेला तो पता है RA27/3। 10 दिन तो मीज़ल्स का हो गया। ठीक है, और मम्स का 19 दिन और रूबेला का 14 दिन। ठीक है, RA27/3 28 का आधा कर दो तो 14 आ गया। ठीक है, तो 14 डेज ही हो गया, और 19 दिन मम्स का हो गया। मीज़ल्स में वही फीवर है, 3 C's ऑफ मीज़ल्स, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। ये याद रखना है, ये कहीं भी दिख रहा है अगर तो मतलब आँख बंद करके ठोक देना है मीज़ल्स। ठीक है, और फीवर है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स है। 10 दिन के बाद फीवर आएगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन था ना, बाद में फीवर आया, और फीवर के 2 दिन बाद रैश आएगा। ठीक है, तो कोप्लिक स्पॉट, सॉरी रैश 4th डे पे आता है ये। ठीक है, 4th डे पे रैश आएगा, तो 10 डेज प्लस 2 12 डेज। 12 डेज पे अपने को कोप्लिक स्पॉट्स दिखेंगे बकल म्यूकोसा पे, और मोलर के अराउंड दिखेंगे। ठीक है, मोलर टीथ के पास में और बकल म्यूकोसा पे। और 14th डे, दैट इज़ 4 डे आफ्टर द IP लाइक फीवर, रैश अपीयर्स। ठीक है, अदर सिम्टम्स आर गॉन व्हेन द रैश प्रेजेंट्स। ठीक है, मतलब जो फीवर वो सब चला गया। ठीक है, जब रैश आएगा 14th डे पे, तब तक फीवर चला गया होगा। ठीक है, और रैश की स्प्रेडिंग कैसी होती है, ईयर, फेस, नेक। पहले ईयर पे आ रहा है ये। ठीक है, ये पूरा ये सर फोटो में देख रखा है, पहले ईयर पे आ रहा है, फिर धीरे धीरे फेस पे आ रहा है, फिर धीरे धीरे नेक, फिर चेस्ट, फिर जैसे अपन पानी डालेंगे, पानी गिरेगा तो कहाँ कहाँ पे गिरेगा। ठीक है, अपने पहले फेस पे गिरेगा, कान पे, फिर धीरे धीरे चेस्ट, फिर पैर, तो वैसे ही ये स्प्रेड होता है मीज़ल्स का। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन मीज़ल्स तो SSP पता ही लेट कॉम्प्लिकेशन है, 10 साल बाद दिखेगा बच्चे में। ठीक है, फेटल है, इट्स फेटल आफ्टर 2 to 3 years ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन। वही वॉर्देन-फिंकेल्डी जायंट सेल, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर, ये CMV और मीज़ल्स में भी है। ठीक है, बोथ IN और IC। फिर मम्प्स वायरस में क्या है, ठीक है, मम्प तो पता ही अपने को, मोस्ट कॉमनली तो ये इनएपरेंट है, आएगा और चला जाएगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इसका बायलेटरल पैरोटाइटिस है, बायलेटरल। और अगर सेकंड मोस्ट कॉमन इज यूनिलेटरल ऑर्काइटिस। तो बायलेटरल पैरोटाइटिस, ठीक है, पैरोटाइटिस दोनों चीक्स, और अगर टट्टा है तो यूनिलेटरल इन्वॉल्व है। ठीक है, और वैक्सीन जेरिल पड़ा, IPV 19 डेज पड़ा। कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, और अगर हिस्ट्री दे रखी है, हिस्ट्री ऑफ बायलेटरल पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट, बच्चा है तो मम्स है, और अगर एडल्ट स्मोकर है तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड का वॉर्दिन्स ट्यूमर आएगा, तो फिर सलाइवरी ग्लैंड का वॉर्दिन्स ट्यूमर आएगा। रूबेला वायरस वही पहले टोगा विरिडे में आता था, अब माटोना विरिडे में आता है। ठीक है, पहले टोगा वायरस बोलते थे रूबेला को, वही जर्मन में 3 डे मीजल्स, 14 to 21 डेज, 27/3 का स्ट्रेन हो गया। फिर ये URTI है, कराएगा। ठीक है,
है ना, और रैश हो रहा है, ठीक है, रैश लास्ट फॉर 3 डेज, तभी तो उसको 3 डे मीजल्स है, जर्मन मीजल्स बोला है, ठीक है। 27/3 स्ट्रेन वायरस में 14 से 19 दिन, 14 से 21 दिन, 19 तो मम्स और 10 तो मीजल्स। यहाँ पे पैलेट पे फोरशाइमर स्पॉट्स दिखेंगे अपने को, फोरशाइमर स्पॉट्स याद रखना है, ठीक है। फिर PDA, फिर PDA नहीं, एक सेकंड, फिर रैश 3 दिन है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगा, तो जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है वो कहाँ पे दिखेगा, वो बिहाइंड द ईयर दिखेगा, द लिम्फ नोड्स वुड बी एनलार्ज्ड बिहाइंड द ईयर, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज लैप। लैप मतलब कि लिम्फेडिनोपैथी, एंड AP मतलब ऑरिकुलर, मतलब पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी है, पोस्टीरियर पीछे, ऑरिकुलर मतलब वही ऑरिकुलर जाता है, ठीक है, कान के और लिम्फेडिनोपैथी। अब बट ये MTCT होता है, इसमें मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन होगा, तो जो बच्चे में होगा तो उसको बोलेंगे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है, CRS। 3 चीज़ें पता ही अपने को, बच्चा मतलब अंधा बहरा, प्यारा अंधा बहरा, ठीक है, प्यार में को अंधा और बहरा हो जाता है, तो प्यारा P मतलब PDA, अंधा मतलब कि अपना ये कैटरेक्ट हो गया, और बहरा तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस दिखेगा, ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस इज स्पेसिफिक नहीं है, ब्लूबेरी ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर रूबेला, बट है, क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया है रूबेला, तो रूबेला आंसर आएगा, ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस। फिर CRS बेबी जो है एक्सक्रीट्स वायरस इन द सलाइवा एंड यूरिन, याद रखना है, ठीक है, CRS बेबी एक्सक्रीट्स वायरस इन सलाइवा एंड यूरिन। फिर रेस्पिरेटरी सिंसाइशल वायरस, वही रेनी सीजन में कॉमन है, इन्फेंट के अंदर LRTI करेगा, बड़ों के अंदर URTI, और अपने को पता है कि LRTI मतलब न्यूमोनिया, वो उसमें अपने पढ़ा था पहला जो इन्फ्लुएंजा था उसमें, ठीक है, और रूबेला में भी LRTI, रूबेला में URTI, रूबेला में URTI, और बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसाइशल वायरस में LRTI होगा, ठीक है, बच्चों में LRTI, बड़ों में URTI, याद रखना है। वही माइक्रोस्कोप में ये सिंक साइटल है, तो वही मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल दिखेंगे, सिंक साइटल मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। ट्रीटमेंट रीबावारिन है, रीबावारिन। निपा वायरस पे आते हैं अपन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिंसाइटल तो पढ़ लिया, रेनी सीजन है, इन्फेंट एडल्ट में, इन्फेंट में LRTI, एडल्ट में URTI, ठीक है, और वही रीबावारिन दे रहे हैं। नीपा पढ़ते हैं, तो नीपा में क्या है कि नीपा में केरला में हुआ था, 60 to 70% मोर्टेलिटी है, ठीक है, बहुत जाना ज़रूरी है ये, ठीक है, और वही एनकेफ और फीवर कराएगा ये, ठीक है, 2018 में आया था नीपा वायरस, ठीक है, और एनकेफ और फीवर। अब लाइफ साइकिल क्या है इसमें, तो वेक्टर इज द फ्रूट बैट, फोटो में फ्रूट बैट दिया होगा, और पिग होना ही चाहिए बिकॉज पिग इज़ द एम्पलीफाइंग होस्ट, ठीक है, पिग मस्ट बी देयर, ओके। एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो ये बैट यूरिन से होगा, जो लाइक फ्रूट बैट था तो उसका जो बैट यूरिन है दैट कंटेमिनेट द फूड एंड द वाटर, ठीक है। एंड फिर वो जो वायरस है इट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन पेशेंट सिक्रीशन, जस्ट लाइक जो रूबेला था उसमें भी लाइक बच्चे में वो CM कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में भी सलाइवा और यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा था, यहाँ पे भी एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, पेशेंट के सिक्रीशन में वेरी हाई मोर्टेलिटी। अब ये हो गया अपना, फिर आता है अपन RNA के पिकोरना विरिडे पे, ठीक है। तो पिकोरना विरिडे के अंदर 2 फैमिली है, ठीक है, एंटेरोवायरस और राइनोवायरस। राइनोवायरस से पता है कॉमन कोल्ड वाला हो गया, और ये जो मेन क्वेश्चन यहाँ क्या याद रखना, राइनोवायरस अटैचेस टू ICAM1, ठीक है, और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया ऑल्सो अटैचेस टू ICAM1, ठीक है। तो ये हो गया इनहेलेशन रूट है इसका कॉमन कोल्ड, और जो एंटेरो है उसका फीकोरल रूट है, वही फीकोरल तो पता है, फीकोरल में क्या कौन से वायरस आएंगे, एंटेरो के अंदर कॉक्सेकी और एंटेरो वायरस तो आ ही गया, वो फीकोरल लगा, तो याद रखना कि अपना पोलियो है, कॉक्सेकी है, और एक और है इको वायरस, ठीक है, फीको ओरल तो फीको इको, पोलियो याद रह जाएगा, कॉक्सेकी याद रखना है, एंटेरो तो आएगा ही, ठीक है। तो ये पिकोना विरिडे हो गया, ठीक है, और ये एम्स में पूछा गया ये, तो याद रखना है ये अपने को, ठीक है। अब पोलियो की बात करते हैं, तो ये सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि ये डिसेंडिंग फ्लासिड पैरालिसिस कराएगा, ठीक है। हाँ, तो डिसेंडिंग फ्लासिड पैरालिसिस मतलब कि वही क्रचेस पे बच्चे क्यों है, क्योंकि डिसेंडिंग मोस्टली नीचे जा रहा है पैरालिसिस, तो डिसेंडिंग फ्लासिड पैरालिसिस हो गया, ठीक है। और इसके अंदर 4 फेज़ हैं, ठीक है, एलिमेंट्री, लिम्फेटिक, वायरेमिक और न्यूरल, ठीक है। एलिमेंट्रिक तो पहले ओरोफेरिंग्स के थ्रू मान लो फीको ओरल रूट है, ठीक है, फीको ओरल रूट है, ओरल से लिया अपन ने, तो पहला रूट हो गया एलिमेंट्री फेज़, ठीक है। तो वहाँ से 2 जगह जाएगा ये, ठीक है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है, वहाँ से कहाँ पहुँचेगा, सपोज ओरोफेरिंग्स है तो वहाँ से पहुँचेगा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा तो वहाँ से पहुँचेगा मेसेंट्रिक में, तो वही एलिमेंट्री, फिर वहाँ से लिम्फेटिक फेज़, मतलब कि ओरोफेरिंग से अपना सर्वाइकल में लिम्फ नोड्स जो लिम्फेटिक फेज़ है, और जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन था वहाँ से अपना एंटेरिक लिम्फ नोड्स में, मेसेंट्रिक नॉट एंटेरिक, मेसेंट्रिक, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन
से फीकल में भी, फीकस में भी जाएगा, तो दैट इज़ डिज़ास्टर, बिकॉज फीकल रूट है तो फीकल फीसिस में जाएगा तो वहाँ से वो ट्रांसमिशन करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि 90% इन्फेक्शन जो है दैट इज़ सब क्लिनिकल, बिकॉज वो पॉटी से फैल रहा है, लोगों को है लेकिन पता नहीं है। तो 90% इन्फेक्शन इज सब क्लिनिकल। जो फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, यही अपना फीसिस में जो है, फीको ओरल। तो अब ये हो गया एलिमेंट्री फेज़, हो गया अपना लिम्फेटिक फेज़, हो गया 2 टाइप के लिम्फ नोड्स है, ठीक है, मेसेंट्रिक और सर्वाइकल। फिर यहाँ से आएगा वायरेमिक फेज़। वायरेमिक में क्या होगा, वायरेमिक फेज़ में फ्रॉम लिम्फ नोड्स इट गोज इनटू द ब्लड वाया द लिम्फ, ओके, फ्रॉम लिम्फ नोड्स इट गोज इनटू द ब्लड, ठीक है। जो हार्ट दिख रहा है यहाँ से लिम्फ में गया, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू में गया ये। और अब जो ब्लड है वहाँ से ये न्यूरॉन्स में जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाएगा, ठीक है। न्यूरल फेज लास्ट में आया, ठीक है। ये डीएफपी करवाएगा, ठीक है, लाइक सेरेब्रम ब्रेन तक पहुँचेगा, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये डीएफपी करवाएगा, डिसेंडिंग फ्लासिड पैरालिसिस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड में कैसा होता है, डॉर्सल वेंट्रल हॉर्न जो भी है, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, मोटर न्यूरॉन्स जो है, ठीक है। और फर्स्ट फेज इज एलिमेंट्री, फिर लिम्फेटिक, फिर वायरेमिक, फिर न्यूरल, ठीक है ना। गोज टू डिफरेंट पार्ट, न्यूरल में गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग डीएफपी। अब लैब डी क्या है, थ्रोट स्वॉब किया अपन ने, और रेक्टल स्वॉब या फीकल सैंपल, ठीक है। आइसोलेशन इज़ रेयर, इसको पोलियो को आइसोलेट करना बहुत रेयर है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सीवेज सैंपल लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। सीवेज सैंपल वही ले रहे हैं, मतलब पोलियो है या नहीं वो ठीक है, अभी तक इतने केस नहीं है, इरेडिकेट हो गया वॉट एवर, लेकिन चेक करना है पोलियो वायरस को, भाई सीवेज में है कि नहीं, मतलब फीकोरल रूट या पानी से फैल सकता है ना ये। तो इसलिए कि जो पीएसएम वाले हैं तो वो करेंगे, सैंपल लेंगे सीवेज का। इट इज़ डन टू चेक द एपिडेमियोलॉजिकल बर्डन इन द सोसाइटी, इट इज़ डन टू चेक द एपिडेमियोलॉजिकल बर्डन, ओके। थ्रोट और रेक्टल स्वॉब हो गया। फिर आता है कॉक्सेकी वायरस, तो वही कॉक्सेकी में ए और बी आया, ठीक है। कॉक्सेकी ए मतलब इसमें कितने सीरो टाइप है, तो 1 to 24 सीरो टाइप है, और कॉक्सेकी बी में से 1 to 6 है। याद रखना कि सेम ही है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें 1 to 24 है तो उसमें 25 से प्लस आएगा, नहीं। कॉक्सेकी ए में 1 to 24 है, कॉक्सेकी बी में 1 to 6 है, ठीक है। और फिर जो कॉक्सेकी ए है वो 3 चीज़ें करवाएगा, ठीक है, हैंड फुट माउथ डिजीज़, हर्पेंजाइना और एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, या कॉक्सेकी A24, इसको दूसरा नाम बोलते हैं एंटेरोवायरस 70, ठीक है। और फिर क्या कॉक्सेकी ए तो अपना एक तो हैंड फुट माउथ डिजीज़ करा रहा है, ठीक है, HFMD। फिर हर्पेंजाइना कराएगा, और ये हो गया एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, जो कॉक्सेकी A24 या इसका दूसरा नाम है एंटेरोवायरस 70, ठीक है। और कॉक्सेकी बी करवाएगा कार्डाइटिस, ठीक है। ये हर्पेंजाइना और कार्डाइटिस में फ़र्क है, कार्डाइटिस इज बी, हर्पेंजाइना ए। और ये कराएगा बोनहोल्म्स डिजीज़, बोनहोल्म्स स्लैश डेविल्स ग्रिप स्लैश प्लूरोडाइनिया। प्लूरो मतलब कुछ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। एपिडेमिक माइल्जिया मतलब मसल पेन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी, बस ये नाम याद रखने हैं, ठीक है, कुछ भी करके। और हैंड फुट माउथ डिजीज़ भी कर रहा है, तो एच एफ एम डी इज कॉज बाय बोथ, लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है और अगर कॉक्सेकी ए और बी है तो ए इज़ द बेटर आंसर, कॉक्सेकी ए इज़ द बेटर आंसर, ठीक है। तो क्या था, बॉनहोम्स ग्रुप, वो जो है बॉनहोम्स डिजीज़, डेविल्स ग्रिप और प्लूरोडाइनी और एपिडेमिक माइल्जिया, ये नाम याद रखना है। फिर रेब्डो वायरस आ गया। रेब्डो में 2 जीनस है, तो लिस्सा और वेसिकुलो, ठीक है, मतलब 2 जीनस है, जो फैमिली है रेब्डोविरिडे, रेब्डो वायरस हैज़ 2 जीनस। लिस्सा में तो बुलेट शेप मतलब रेबीज़, और जो अपना वेसिकुलो वायरस है उसमें वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस आएगा, ठीक है। वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस कम्स अंडर जीनस वेसिकुलो, ठीक है, मतलब वेसिकुलो वायरस कॉजेज वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है। और अब रेबीज़ की बात करते हैं, तो इसमें रेप्लिकेशन कैसा होता है, ठीक है। तो वायरल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द मसल, ठीक है, मसल के अंदर ही ये रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, लाइक सपोज अगर पैर में काटा, ठीक है, उसने अपने डॉग ने, कोई भी बाइट हो सकता है एनिमल का, तो क्या होगा ना, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर ये जाएगा अपना थ्रू दी रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड मतलब कि मोस्टली क्या होता है, लाइक सपोज सीएनएस से दूसरी जगह बॉडी पार्ट में जा रहा है, पर यहाँ पे ये पैर से ऊपर जा रहा है, तो ये रेट्रोग्रेड हुआ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सोन थ्रू रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। फिर क्या होगा, ये सेंट्रीपिटली स्प्रेड कर रहा है, सेंट्रीपिटली मतलब दिख ही रहा है अपने को, सेंट्रीपिटली सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब ब्रेन की तरफ जा रहा है। वही अगर सेंटर से नीचे जा रहा होता तो सेंट्रीफ्यूगली होता, ठीक है, तो अभी सेंट्रीपिटली जा रहा है ये, ठीक है, अलॉन्ग द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, स्प्रेडिंग सेंट्रीपिटली मतलब टू द सेंटर दैट इज़ ब्रेन अलॉन्ग द पेरिफेरल नर्व्स। अब यहाँ से क्या जाएगा, अब ये एक बार पहुँच गया सीएनएस है वॉट एवर ब्रेन में, तो वहाँ से जाएगा अभी ये डोर्सल रूट गैंग्लिया में, रीच इज़ द डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है, रीच इज़ द डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, रीच इज़ द डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो
फिर ये ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। मतलब पहले सीधा पेरिफेरल नर्व से ही स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, डोर्सल रूट गैंग्लिया में, ठीक है, डीआरजी में जाएगा, वहाँ से ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में नेगरी बॉडीज दिखेंगे अपने को, हिप्पोकैम्पस और अपना सेरेबेलम में, ठीक है। और ये सेलर स्टेन से ये स्टेन होती है, याद रखना, एक एक बार पूछा नीट और INM में, सेलर स्टेन नेगरी के लिए सेलर स्टेन, ठीक है। तो ये हो गया, और हिप्पोकैम्पस सेरेबेलम। और हाँ, एक बार नेगरी बॉडीज़ बन गई, मतलब कि ब्रेन में पहुंच गया, फिर ये वापस फैलेगा। तो पहले तो सेंट्रीपिटल स्प्रेड था, अब ये ब्रेन से दूसरी जगह जा रहा है, लाइक अराउंड रेडिएट कर रहा है ये, तो अदर पार्ट में जा रहा है। तो अब लाइक आफ्टर रीचिंग द ब्रेन इट स्प्रेड्स सेंट्रीफ्यूगली, ठीक है। तो बाद में ये सेंट्रीफ्यूगली स्प्रेड करेगा, ठीक है। ब्रेन के बाद सेंट्रीफ्यूगली कहाँ का स्प्रेड होगा, तो कॉर्निया, सलाइवरी ग्लैंड, नर्व्स, ठीक है। तो ये वायरस कॉर्निया में जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, और अपना ये कॉर्निया, सलाइवरी ग्लैंड और नर्व्स में जा रहा है। अब लैब-डी क्या है इसका, तो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन था, यहाँ पे है डायरेक्ट DI, ठीक है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये एंटीजन डिटेक्शन है। बेस्ट स्पेसिमेन क्या है, तो हेयर फॉलिकल्स ऑफ द नेप ऑफ द नेक, ठीक है। वही अपन ने पढ़ा था कि भाई ये उसमें कॉर्निया में और हेयर में और सब जगह है, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल ले लिया नेप ऑफ द नेक का, ठीक है, बिकॉज ये मोस्ट सेंसिटिव यहाँ पे टेस्ट दिखाएगा ये, ठीक है, अगर ये सैंपल ले रहे हैं तो। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि क्वेश्चन पूछा था एक बार, स्प्रेड ऑफ द रेबीज वायरस प्रोग्रेस इन एक्सॉन एट द स्पीड ऑफ 3 mm/h। तो वही मतलब जो एक्सोनल है, जो रेट्रोग्रेड एक्सोनल है, जहाँ से वो फिर ऊपर जा रहा है पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, तो वही ऊपर जाएगा ना, तो 3 mm/h। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर हाइट छोटी है या बच्चा है, ठीक है ना, या फिर अपर लिम्ब में काटा है तो जल्दी ऊपर जाएगा, ठीक है। 3 mm तो जल्दी करेगा ना, ऊपर जल्दी जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी वायरस हो जाएगा, फैलेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन फास्ट होगा। तो ये हो गया। और फिर आर्बो वायरस पे आते हैं। आर्बो वायरस बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, आर्बो वायरस, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो इन्फ्लुएंजा वाला पढ़ा, मतलब ऑर्थो और पैरा मिक्सोविरिडे पढ़ा अपन ने, ठीक है। फिर अपन ने पिकोना पढ़ा, पिकोना के अंदर अपन ने पैरामिक्सो पढ़ लिया, 5 मेंबर जो थे, ठीक है। फिर पिकोना के अंदर अपन ने ये पढ़ा 2 एंटेरो राइनो वायरस, ठीक है। एंटेरो के अंदर अपन ने कॉक्सेकी और पोलियो पढ़ा, ठीक है। और फिर रैबिडो के अंदर वो लिस्सा मतलब रेबीज, और एक था वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। और ये बहुत बड़ा है आर्बो वायरस फैमिली, इसके अंदर 5 आते हैं, ठीक है, बुन्या, टोगा, फ्लावी, रियो, रैबिडो। रैबिडोविरिडे में एक तो अपन ने वो पढ़े रेबीज, ठीक है। लेकिन आर्बो वायरस मतलब कि आर्थ्रोपोड बॉर्न है, तो यहाँ पे जो आर्थ्रोपोड बॉर्न है, मतलब कि रैबिडोविरिडे में आता तो है रेबीज़ वाला, लिस्सा है, वॉट, लेकिन यहाँ पे जो आर्थ्रोपोड बॉर्न है वही अपन मेंशन करेंगे, दैट इज़ अपन की वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस ही मेंशन करेंगे, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस, ठीक है। फिर रियोविरिडे है, तो रियो में मतलब वो रियो या फिर रेड अपना ये रोटा सेम ही हुआ, ठीक है, रोटा या रियो। लेकिन यहाँ पे रोटा नहीं आएगा, जो आर्थ्रोपोड बॉर्न कंपोनेंट है, मतलब कि जो रियो वायरस विच कॉजेज कोलोराडो टिक फीवर, तो ये आ गया कोलोराडो और टिक फीवर। फिर फ्लावी वायरस के अंदर सब आ गया, JE, येलो फीवर, जीका, डेंगू, HCV, वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है। टोगा वायरस मतलब को टोंगा कार याद रखना है, टोंगा याद रखना है, टोगा से टोंगा मतलब टोंगा कौन चलाता था, हॉर्स चलाता है। तो इक्वाइन, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न इक्वाइन एनकेफ। फिर रूबेला और चिकनगुनिया, रूबेला तो पढ़ लिया अपने यहाँ पे, ठीक है। चिकनगुनिया ये सब टोगा वायरस में आता है। तो वही 5 मेंबर है आर्बो के अंदर। रैबिडो पता है अपने को, और इसमें अपना ये आ गया वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस। तो अभी अपन फैक्टर वाइज पढ़ते हैं। जो ईडीस है, ईडीस इजिप्टी है जो मॉस्किटो, वो क्या क्या करवाएगा। तो इसका निमोनिक है ईडीस, मतलब AED, फिर ईज, ठीक है, मतलब 3 E, Z और क्राई डी, ठीक है। ईडीस करवाएगा ईडीस क्राइडी, ठीक है। तो AED वो तो ठीक है, पर ई से इक्वाइन एनकेफेलाइटिस, मतलब ईस्टर्न इक्वाइन, ठीक है, नॉट वेस्टर्न, ईस्टर्न इक्वाइन। तो ई ईस्टर्न इक्वाइन एनकेफेलाइटिस। फिर आया अपना Z से जीका ईडीज। फिर क्राई मतलब CCR हुआ, तो एक तो कैलिफोर्नियन एनकेफ, ठीक है। फिर दूसरा से चिकनगुनिया हो गया। फिर क्राइडी, R से रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर और डेंगू फीवर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर क्यूलेक्स क्या करा रहा है, क्यूलेक्स अपना क्यूट है ना, तो ये जापानीज लोग क्यूट होते हैं, तो जापानीज एनकेफ, वेस्ट नाइल फीवर और बैनक्रॉफ्टन फिलारिसिस। याद रखना है ईडीज रिफ्ट वैली कराएगा, रिफ्ट वैली फीवर, क्यूलेक्स वेस्ट नाइल फीवर कराएगा। तो मेन ये याद रखना है कि जो ईडीस है, ईडीस में रिफ्ट वैली फीवर आ रहा है, ईडीस में रिफ्ट वैली फीवर आ रहा है, और जो क्यूलेक्स है उसमें वेस्ट नाइल आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों के बीच में, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो डेंगू का 5 to 6 डेज़ है, डेंगू का 5 to 6 डेज़ है, डेंगू चिकनगुनिया का 5 to 6 डेज़ है, और अपना जो जापानीज एनकेफ है, ठीक है, इसका 5 to 15 है, येलो फीवर इज़ 3 to 6, ठीक है, और KFD इज़ 4 to 8, ठीक है। तो याद रखना कि जापानीज एनकेफ क्यूलेक्स कराता है, जापानीज एनकेफ फॉर बैनक्रॉफ्ट एंड फिलारेसिस, ठीक है। क्यूलेक्स का भी बैनक्रॉफ्ट एंड फिलारेसिस में मंसोनिया मत करना, क्यूलेक्स कराएगा, ठीक है। अब चिकनगुनिया क्या कराएगा, बहुत प्रणय को हुआ था ये, प्रणय को हुआ था, ठीक है। तो फीवर एंड माइग्रेटरी आर्थराइटिस कराएगा ये, ठीक है, फीवर एंड माइग्रेटरी आर्थराइटिस कराएगा ये। फिर चिक साइन होता है, चिक साइन मतलब क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन पोस्ट चिकनगुनिया रिकवरी। चिकनगुनिया अगर हो गया तो पोस्ट रिकवरी देयर वुड बी हाइपर पिगमेंटेशन, ओके। तो चिक साइन इज हाइपर पिगमेंटेशन पोस्ट चिकनगुनिया रिकवरी, फीवर एंड माइग्रेटरी आर्थराइटिस। अब जापानीज एनकेफ की वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जापानीज एनकेफ की ट्रांसमिशन साइकिल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो जापानीज एनकेफ है, ठीक है, तो जापानीज एनकेफ अपना क्यूलेक्स से हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 साइकिल है, या तो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो वेक्टर है, ठीक है, तो अगर वो आर्डीड बर्ड्स मतलब कि क्रेन है, ये भी रिजर्वायर है, ठीक है, ठीक है। अगर इनके साथ कोई लिंक्ड है, ठीक है, मॉस्किटो वेक्टर जो नेचुरल साइकिल में आर्डीड बर्ड्स है जो रिजर्वायर है, ठीक है, तो वो अपना ट्रांसमिशन साइकिल है, ठीक है, सॉरी वो अपना नेचुरल साइकिल है। और अगर मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू पिग से जा रहा है, पिग इज़ द एम्पलीफायर, ठीक है, तो वो एम्पलीफिकेशन साइकिल है, मतलब वही ट्रांसमिशन साइकिल वही हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ मतलब नहीं है, मतलब वही आर्डीड रिजर्वायर है, ठीक है। और ये अपना एम्पलीफिकेशन साइकिल आ गया, ठीक है। फिर डेड एंड होस्ट है, फिर पिग इज़ द एम्पलीफायर, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये सब याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग से बोलता हूँ, जापानीज एनकेफेलाइटिस, ठीक है, ये अपना इससे हो रहा है, क्यूलेक्स से हो रहा है। ट्रांसमिशन साइकिल मतलब कि या तो एम्पलीफायर में जा रहा है, पिग के पास जा रहा है, या फिर काऊ के पास, सॉरी काऊ नहीं, आर्डीड बर्ड्स जो है, ठीक है, वो नेचुरल साइकिल है, रिजर्वर आर दी आर्डीड बर्ड्स, एम्पलीफायर इज द पिग्स, ठीक है। एंड वेक्टर क्या क्या है इसका, तो 2 वेक्टर है क्यूलेक्स के 2 वेक्टर है, ट्रीटा एनियोर इंकस जो वर्ल्ड में आता है, और क्यूलेक्स विष्णु इंडिया में, ठीक है। और लाइव अटेन्यूटेड में क्या क्या है, ठीक है, वैक्सीन अपन को 3 वैक्सीन पढ़नी है जापानीज एनकेफ की, ठीक है। अब जो लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या है कि लाइव अटेन्यूटेड कैसे याद रखना, कि LA SA1414-2, ठीक है, LA SA 1414-2। तो लाइव अटेन्यूटेड उसका स्ट्रेन है SA 1414-2, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज नाकायामा इन बीजिंग P1 स्ट्रेन, ठीक है। तो वही जापानीज एनकेफ, जापानीज नाम आ गया नाकायामा। फिर नागायामा इज़ इन ये अपना 6th डिजीज़, ओके, याद रखना, नागायामा स्पॉट्स आर इन द 6th डिजीज़ मतलब कि HHV 6, एंड फोर्शामर इज़ इन द रूबेला, ठीक है, फोर्शामर इज़ इन द रूबेला, नागायामा में 6th डिजीज़ है, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर अपडेट आया है, ठीक है, 2023 का, कि जेनवेक वैक्सीन है इसके अंदर। तो जो जेनवेक है उसके अंदर किल्ड स्ट्रेन है, ठीक है, किल्ड स्ट्रेन है और कोलार है। जेनवेक मतलब कि वो जापानीज एनकेफ और वैक्सीन, ठीक है, किल्ड है, कोलार है, IM देंगे, और ये भी LA है, ठीक है, 2 डोज में देना है। पहला डोज 9 मंथ पे देना है, जो जापानीज एनकेफ पता है अपन विटामिन उसके साथ देते हैं, ठीक है, और दूसरा डोज अपन 16 to 24 पे देंगे, ठीक है। तो 2 डोज हो गए अपने, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है अपना येलो फीवर, ठीक है, इसमें जॉन्डिस हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट है, वही अपने पढ़ा था हेपेटाइटिस में भी, कि IgM मतलब कि जल्दी होता है, IgG मतलब कि IgM मतलब पेंटामेरिक बड़ा, ठीक है, अर्ली, IgG इज़ लेट, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखने की, हेपेटाइटिस में जो पढ़ा था अपन ने, हेपेटाइटिस में IgM और IgG में ऐसा था कि IgM जो था वो एक्यूट का था, IgG क्रॉनिक का था, ठीक है, और यहाँ पे IgM अर्ली आएगा, IgG लेट आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। वहाँ पे एक्यूट और क्रॉनिक का था, यहाँ पे IgM और IgG इज़ अर्ली एंड एक्यूट, सॉरी, IgM इज़ अर्ली एंड IgG इज़ लेट, ठीक है, इन जापानीज एनकेफ। फिर सॉरी, इन येलो फीवर में ये सीरोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब जो साइटोपैथिक इफेक्ट है येलो फीवर के अंदर, तो उसमें टॉरस बॉडी आता है, और टॉरस बॉडी अपने हे में आता था, हे बैप में आता था, HAY में आता था, ठीक है, जो H और A और Y है, ठीक है। तो A अपना ये काउड्री A बॉडीज़ था, काउड्री A, ठीक है, और H इज़ हर्पीस वायरस जिसके अंदर लिपशुल्स था, Y के अंदर येलो फीवर के अंदर टॉरस है, ठीक है, ये साइटोपैथिक इफेक्ट है। अब इंडिया में क्या है, ठीक है, ये येलो फीवर की बात हो रही है,
ठीक है। और पहले येलो फीवर और जापानीज एनकेफ में इंडिया का कॉमन स्ट्रेन था अपना ये लाइव एटेन्यूएटेड SA14-14-2, और अभी एक जेनवेक आया है, ठीक है, किल्ड कोलार IM, ठीक है, 2 डोज किल्ड कोलार IM। और अगर लाइव है, ठीक है, अगर लाइव और एटेन्यूएटेड है तो फिर 2 डोज में देंगे, बाकी किल्ड वैक्सीन है जेनवेक, ठीक है, ये याद रखना का अपने को, ठीक है। और इंडिया स्टेटस क्या है, अब येलो फीवर पे आता है, तो इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम येलो फीवर बिकॉज अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम एंडेमिक एरियाज आर क्वारंटाइन फॉर 6 डेज। अपने पढ़ा है कि IP इज़ 3 to 6 डेज येलो फीवर का, 3 to 6 डेज। तो कोई भी अगर अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर रहा है 6 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम येलो फीवर एंड ED-CGPT इंडेक्स शुड बी लेस देन 1 अराउंड द एयरपोर्ट्स एंड द सी पोर्ट्स हैज़ टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो अराउंड द एयरपोर्ट्स एंड ये ED-CGPT इज़ लेस देन 1 अराउंड द एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब वैक्सीन में क्या है, वैक्सीन में 17D वैक्सीन है, ठीक है, 17D वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एलेंटॉइक कैविटी। अपने पढ़ा था एलेंटॉइक कैविटी का निमोनिक था यारी, ठीक है, यारी निमोनिक था, वाई और आर और आई, ठीक है। एलेंटॉइक कैविटी मतलब वो एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर बना रहे अपन, तो R और I रेबीज और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन था। और अगर इन्फ्लुएंजा को आइसोलेट करना है अलग से तो शायद अपना ये था यॉर्कशॉयर था, ठीक है, तो फिर यॉर्कशॉयर था। अगर उसको आइसोलेट करना है एक बार देख लेते हैं वापस फटाफट। हाँ, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन था, नॉट यॉर्कशॉयर, ठीक है। यॉर्कशॉयर का तो अपना निमोनिक कार है, फक यार याद करना पड़ेगा बहुत सारा। तो निमोनिक इस कार, ठीक है, यॉर्कशॉयर इस कार, नॉट कॉलेरा एंथ्रेक्स रेबीज बट क्लेमाइडिया आर्बोवायरस एंड रिकेट्सिया। कॉलेरा एंथ्रेक्स रेबीज तो अपना वो वैक्सीन के लिए था, और यहाँ पे क्लेमाइडिया, आर्बोवायरस और रिकेट्सिया है, ठीक है। और योयो कार याद रखना, योयो कार, ठीक है। तो यारी निमोनिक था, ठीक है। और जो अपना इन्फ्लुएंजा था ये अपना एमनियोटिक कैविटी में से बनता था, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो था अपना वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियोटिक कैविटी में से इन्फ्लुएंजा आइसोलेट होता था। और जो वैक्सीन प्रिपरेशन था फॉर इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज़ वो यारी, ठीक है, YRI येलो फीवर और रेबीज़ इन्फ्लुएंजा एलेंटॉइक कैविटी, ठीक है, ये हो गया। तो जो 17D स्ट्रेन है, ठीक है, तो वो लाइव अटेन्यूएटेड है, तो वही वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, और ये एलेंटॉइक कैविटी में से प्रिपेयर होगी, तो वही एग एलर्जी वालों को नहीं देंगे अपन, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन इज़ ऑब्टेन विद इन 10 डेज, लाइक विद इन 10 डेज सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड इज़ वैलिड लाइफ लॉन्ग, ठीक है, वैलिडिटी इज़ द लाइफ लॉन्ग और 10 डेज। अब मंकी फीवर या क्या KFD की बात करते हैं, क्यासानूर, ठीक है, असुर जैसा लग रहा है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ या मंकी फीवर, वेक्टर इज़ हार्टिक, IP इज़ 4 to 8 डेज, ठीक है। और एम्पलीफायर होस्ट इज़ मंकी। तो या तो अपने को ये हार्टिक ने बाइट किया तो आ सकता है, या फिर हार्टिक मंकी में चला गया है ऐसा कुछ, और मंकी के थ्रू अपने को आ गया, ठीक है। मंकी याद रखना है इसमें, ठीक है, नॉट पिग। और ट्रांसमिशन क्या है, वही कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद हार्टिक और टिक बाइट। नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, देयर इज़ नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, ओके। तो नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है इसके अंदर अपना मंकी फीवर या कैसानोर फॉरेस्ट डिजीज़ में, ठीक है। फिर जीका या फ्लावी वायरस की बात करते हैं, ठीक है। तो AD से वेक्टर ट्रांसमिशन हुए, MTCT है, सेक्सुअल भी है, ब्लड बॉर्न भी है, ठीक है। तो मदर में टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या हो गया, कार्डियोवेस्कुलर एनोमलीज, माइल्जिया, आर्थराल्जिया, मैक्यूलोपेपुलर रैश और GBS हो रहा है। फीटस एंड यूनिट में क्या हो रहा है, तो ये हॉफबेयर सेल्स में स्टोर्ड है विच आर द मैक्रोफाजेज ऑफ द प्लेसेंटा। पढ़ा है अपन एक, ठीक है, इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में पैथो में कि जो मैक्रोफाज है जो प्रेजेंट है प्लेसेंटा में, ठीक है, प्लेसेंटा का मैक्रोफाज इज कॉल्ड एज हॉफबेयर सेल्स, जहाँ पे विजिका प्रेजेंट है। इट कॉजेज ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कंजेनिटल ग्लोकोमा, माइक्रोकेफेली, ठीक है। तो जीका वायरस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीका वायरस में क्या क्या वेक्टर है, तो EDs पढ़ा है अपन ने, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना इसके कि 3 तरीके से जीका हो सकता है, फैल सकता है। जो इसका ट्रांसमिशन है दैट इज़ MTCT, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ब्लड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मदर में जा रहा है मतलब कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स कराएगा ये, ठीक है। तो इसके जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है, तो वो क्या क्या है इसके, तो जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट है इसके, ठीक है। तो मदर में क्या कराएगा, एक तो ये अपना माइल्जिया, आर्थराल्जिया, मैक्यूलोपेपुलर रैश, मतलब कि मसल पेन, जॉइंट पेन और मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है। ये मतलब हर कोई वायरस करा सकता है। तो स्पेसिफिक क्या कराएगा, ये 3 तो है ही।
कार्डियोवैस्कुलर एनोमैलीज और गिलन बार सिंड्रोम, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी करा रहा है, जीबीएस और कार्डियोवैस्कुलर एनोमैलीज। फिर ये प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा में क्या कराएगा ये, तो प्लेसेंटा में कहाँ जाएगा ये, तो प्लेसेंटा में ये जो मैक्रोफाज है, और ठीक है, तो प्लेसेंटा के अंदर जो मैक्रोफाज है उसको बोलते हैं हॉफबियर सेल्स। तो जीका रिसेट्स इन द हॉफबियर सेल्स इन द प्लेसेंटा, ठीक है, हॉफबियर सेल्स, इट इज़ अ PYQ। अब प्लेसेंटा में जा रहा है नियोनेट में या फीटस में, ठीक है, तो क्या कराएगा ये, तो वही मतलब हॉफबियर सेल्स प्लेसेंटा में है, और क्या कराएगा फीटस के अंदर या नियोनेट के अंदर, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कंजेनिटल ग्लोकोमा, दो चीज़ तो आँख की कराई, कंजेनिटल ग्लोकोमा, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और माइक्रोकेफेली कराएगा, ठीक है, जीका माइक्रोकेफेली करेगा, बहुत फेमस इसका क्लिनिकल फीचर है, ठीक है, और जीका का बहुत फेमस क्लिनिकल फीचर है कि माइक्रोकेफेली कराएगा ये। फिर डेंगू में क्या आता है, डेंगू के अंदर वेक्टर है, वेक्टर ईडीस है, चार इसके सेरोटाइप्स है, डेन 1 to डेन 4, डेन 2 इज़ द मोस्ट डेंजरस, डेन 5 वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 2013 इन बैंकॉक, डेन 5, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है कि अपने को सबको पता है कि भाई प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक PYQ भी था 2024 में कि सिर्फ प्लेटलेट कम हो रहा है ऐसा नहीं है, और ब्लड रिपोर्ट्स में ये अपना हीमो कंसनट्रेशन हो रहा है, दैट इज़ लॉस ऑफ प्लाज्मा, ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो कम हो रहा है, तो गाढ़ा हो रहा है, जो ब्लड है वो गाढ़ा हो रहा है, तो इसको अपन हीमेटोक्रिट बोलेंगे। लाइक हीमेटोक्रिट मतलब कि PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ऐसे तो पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब सेल तो सेम ही रहे, लेकिन वो पानी उड़ गया, सीरम जो था मतलब प्लाज्मा वो उड़ गया, तो दैट इज़ की हीमेटोक्रिट हीमो कंसनट्रेशन हो रहा है, ठीक है, हीमो कंसनट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड हीमेटोक्रिट, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि हीमेटोक्रिट इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, डेंगू के अंदर देयर इज़ इंक्रीज्ड हीमेटोक्रिट। अब लैब डायग्नोसिस में क्या क्या है, ठीक है, तो इसमें NS1 एंटीजन है, डेंगू कराएगा, NS1 एंटीजन इज़ प्रेजेंट, NS1 एंटीजन, ठीक है, तो Day 1 to Day 3 है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच में Day 1 to Day 3 है, Day 3 के बाद पॉजिटिव नहीं आएगा, और अगर बुक्स के हिसाब से देखें तो Day 1 to Day 18 में पॉजिटिव है, ठीक है, Day 1 to Day 18 में पॉजिटिव है ये, ठीक है। और फिर अगर IgM की बात करें अगर अपन, तो IgM में मैक और एलिसा है, ठीक है, एंड PCR है, ठीक है। IgM मतलब कि एंटीबॉडीज है, MAC और एलिसा, ये दो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेगा, पहले एंटीजन आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। IgM में मैक और एलिसा है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ है दोनों जो ग्रेटर देन 3 to 5 डेज़ के अंदर दिखेंगी है, और ये PCR आएगा। फिर बात करते हैं रियो विरिडे की। रियो मतलब कि रियो वायरस मतलब कि अपना रोटा, रियो या रोटा सेम होता है, रियो रोटा सेम, तो अभी रियो या रोटा वायरस पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तो रियो विरिडे में अपन ने एक कंपोनेंट पढ़ा था, कौन सा था देख लेते हैं। तो पहले जो रियो पढ़ा था उसके अंदर एक वो था जो कोलोराडो टिक फीवर कराता है, ठीक है, कोलोराडो टिक फीवर, और एक अब पढ़ रहे हैं अपन रोटा, ठीक है। तो रोटा मतलब वही कि व्हील शेपेड है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन, IP इज़ 1 to 3 days, एंड PYQ एक है कि ये कैसे डायरिया कौन सा कंपोनेंट कराता है रियो का, मतलब रोटा का, तो दैट इज़ NSP4 एक्सो एंटेरोटॉक्सिन, सॉरी नॉट एक्सो एंटेरो, लेकिन इंटेस्टाइन में करा रहे हैं ना, तो डायरिया कौन करवाएगा, NSP4 एंटेरोटॉक्सिन, तो NSP4 एंटेरोटॉक्सिन है, ठीक है, NSP4 एंटेरोटॉक्सिन है, ये डायरिया करवा रहा है, और ट्रांसमिशन फीकोरल रूट है, सैंपल में अपन स्टूल लेंगे, ठीक है, और क्या क्या टेस्ट करेंगे, एक तो एंटीजन टेस्ट करेंगे और एक PCR करेंगे अपन, ठीक है, एंटीबॉडी और वॉटएवर, तो एंटीजन और PCR सेम लाइक डेंगू में भी NS1 और PCR कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंटीजन और PCR, ठीक है। और जितने भी वायरस है, ठीक है, जितने भी वायरस है वो सब अपने सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट ये जो है ये अपना डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, अपना ये रोटा इज़ डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, DSRNA है। और याद रखना जो हेपेटाइटिस B था अपना, ठीक है, दैट इज वॉज पार्शली डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। और जो अपना ये वायरस है कौन सा हेपेटाइटिस वाला, हेपेटाइटिस सॉरी नॉट हेपेटाइटिस, जो अपना HIV है, ठीक है, तो वो अपना वो है HIV इज़ शायद डबल कॉपी होती है उसकी, ठीक है। और बीरा तो पता ही अपने को, सेगमेंटेड वाले में बीरा आएगा, ठीक है, सेगमेंटेड वाले में बीरा आएगा, ठीक है। और रेट्रो वायरस इज़ 2 कॉपीज़, और रियो या रोटा इज़ DSRNA, ठीक है। और बाकी सब RNA वायरसेस हैव 1 कॉपी ऑफ द अनसेगमेंटेड DSRNA, ठीक है, 1 कॉपी ऑफ द 1 कॉपी ऑफ द अनसेगमेंटेड SSRNA। वैक्सीन कौन सी है, तो रोटाटैक और रोटारिक्स है, ठीक है, रोटाटैक एंड रोटारिक्स, ठीक है, वही। और साइड इफेक्ट इज़ इंटूससेप्शन, तो ये जो इंटूससेप्शन है इट इज़ नॉट अ रोटा वायरस का साइड इफेक्ट, बट इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है
कि ये साइड इफ़ेक्ट रोटावायरस वैक्सीन का है। एंड अगर इंटरसेप्शन दिया है हिस्ट्री में, तो एक तो अपने को रोटावायरस याद रखना है, रोटावायरस वैक्सीन। और ये जो इंटरसेप्शन है, ये इंटरसेप्शन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्यूट्स जैगर्स पॉलिप। ओके, इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्यूट्स जैगर्स पॉलिप। फिर आता है फिलोविरिडे फैमिली पे, फिलोविरिडे, ठीक है, फिलोविरिडे। तो फिलोविरिडे के अंदर क्या क्या है, तो फिलोविरिडे के अंदर दो हैं वायरस, मार्बर्ग और इबोला। तो मार्बर्ग वायरस कॉजेज हेमरेजिक फीवर एंड इबोला वायरस इज प्रेजेंट इन लाइक अफ्रीका। इसका शेप पढ़ रखा अपन ने, फिलामेंट है, बॉल ऑफ स्पेगेटी है। बैट इज़ द रिजर्वर होस्ट, ठीक है। स्प्रेड क्या है इसका, तो सिक्रीशन है इसका, थ्रू सिक्रीशन है, थ्रू द कॉन्टैक्ट, लाइक पेशेंट टू पेशेंट कॉन्टैक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज़ पॉसिबल, ठीक है। लाइक दोनों नीपा और इबोला में होता है, लेकिन KFD में देयर इज़ नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। यहाँ पे बैट है, नॉट फ्रूट बैट, एंड कंपेयर टू लाइक नीपा के अंदर फ्रूट बैट था, ठीक है। और जीका के अंदर अपना ये था, ठीक है। जीका के अंदर तो सिर्फ कोई ऐसा कुछ नहीं है, जीका के अंदर सिर्फ एडीज था, ठीक है। तो जीका में कोई ऐसा बैट वैट नहीं है। नीपा और इबोला में है, नीपा में फ्रूट बैट और इबोला में सिंपल बैट है। और बैट इज़ द रिजर्वर होस्ट, ठीक है, बैट इज़ द रिजर्वर होस्ट। और जो मार्बर्ग वायरस है, ठीक है, तो मार्बर्ग वायरस कॉजेज हेमरेजिक फीवर, ठीक है, फीवर ब्लीड। तो अभी अपना इबोला में क्या हो रहा है कि जहर इबोला है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेन है इबोला के 3 स्ट्रेन है। जहर इबोला इज़ द मोस्ट विरुलेंट स्ट्रेन। जहर इबोला, ZAIR इज़ द मोस्ट विरुलेंट स्ट्रेन। एंड आइवरी कोस्ट, ठीक है, आइवरी कोस्ट सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, आइवरी कोस्ट की आइलैंड है, कुछ नहीं होगा। तो आइवरी कोस्ट इज़ द लीस्ट विरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है। आइवरी कोस्ट इज़ द लीस्ट विरुलेंट स्ट्रेन। रेस्टन इज़ नॉट नोन टू कॉज डिजीज। रेस्टन जो है, रेस्टन इज़ नॉट नोन टू कॉज डिजीज। इंक्यूबेशन इज 3 to 15 days। मेडिसिन क्या देंगे अपन यहाँ पे, तो इनमाज़ेब देंगे। इनमाज़ेब इज़ MA मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ZEB, जैब मतलब कि जैर इबोला, ठीक है, ZEB। तो इंक्यूबेशन ठीक है, 3 to 15 है। रेस्ट है तो नहीं कराएगा। आइवरी कोस्ट लीस्ट विरुलेंट, जैर इबोला मोस्ट विरुलेंट। अगेंस्ट जैर इबोला देयर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड इनमाज़ेब INMA मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ZEB लाइक जैर इबोला। और ये इसका वैक्सीन भी है, जैर वैक्सीन भी है, ठीक है। और इबोला वायरस में अपन देख ही रहे हैं कि बैट है, तो बैट से या तो कोई दूसरे एनिमल से हो रहा है, या फिर डायरेक्ट बैट के थ्रू एनिमल से मतलब बैट से ह्यूमन हो रहा है, बैट से एनिमल से ह्यूमन हो रहा है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ओके, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ अ प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ एपिडेमिक्स। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ अ प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ एपिडेमिक्स। तो अभी अपन HIV की बात करते हैं, ठीक है। अपन ने फिलोविरिडे तो पढ़ लिया पूरा, इनमाज़ेब, ठीक है, इनमाज़ेब आ गया। अभी RN रेट्रोवायरस है, तो ठीक है। तो रेट्रोवायरस में क्या याद रखना है अपने को कि HIV और HTLV है, ठीक है, HIV और HTLV। तो HIV1 में ग्रुप M और सब सीरोटाइप C, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ऐसा निमोनिक MC, तो ये निमोनिक हो गया, ठीक है, मोस्ट कॉमन हो गया, ठीक है। ग्रुप M सीरोटाइप C। और स्ट्रक्चरल जीन्स और नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं HIV में, ठीक है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल में NV, गैग, पोल, ठीक है, ENV मतलब NV एनवलप, गैग और पोल, ठीक है, ये आ गया। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। HIV1 का प्रेवलेंस इज मोर देन HIV2। HIV1 में भी कौन सा, M और C मतलब कि ग्रुप M और उसके अंदर सीरोटाइप C, ठीक है। और ये रेट्रोवायरस है जिसके अंदर HIV HTLV आता है। अभी जो NV है, ठीक है, NV अपने को बाहर दिख रहा है ये, ठीक है। और ये एनवलप जो आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक तो ये अपना SU आ गया, SU, ठीक है, SU मतलब कि सरफेस वाला है, ठीक है। ये GP120 है। और ये जो बाहर निकल रहे लाइन ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, TM, ठीक है। तो सरफेस वाला GP120, TM इस ट्रांस मेम्ब्रेन इज़ 41, और दोनों को ऐड कर दो तो NV को क्या ऑलमोस्ट 160 आ रहा है, तो इसको GP161 भी बोलेंगे, ठीक है, 160। तो सबसे बाहर वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये गैग की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी NV की बात कर रहे हैं। तो GP120 आ गया, फिर GP41 जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, TM, और तो इसको ही NV को अपन GP160 भी बोलेंगे, ठीक है। तो 3 हो गए, सरफेस, ट्रांस मेम्ब्रेन और ऑल्सो नोन एज NV, ऑल्सो नोन एज GP160। फिर अपन गैग पे आते हैं, ठीक है। तो अपन ने NV जीन का पढ़ लिया, ठीक है। NV वाला मतलब GP120, GP41 और जो टोटल इस एक GP160, ठीक है, NV हो गया। अभी जो गैग जीन है, ठीक है, उसके अंदर 4 है, ठीक है। तो पहले अपना P6 P7 आएगा, ठीक है। पहले में GP था, यहाँ पे से P है, तो P6 P7 आएगा, ठीक है। तो P इज़ द बडिंग प्रोटीन, P6BP मतलब बडिंग प्रोटीन, ठीक है, वो P6 है। फिर NC मतलब न्यूक्लियोक एसिड,
वो अपना P7 है, CA मतलब कैप्सिड दैट इज़ P24 और M है मतलब कि मैट्रिक्स ये P17 है, ठीक है। और इसमें कैप्सिड P24 नीडल स्टिक टेस्टिंग के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो प्रोटीज में पोल आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ठीक है, नंबर इतना याद नहीं रखना है, बट क्या क्या है पोल जीन क्या क्या कोड करेगा बनाएगा। तो प्रोटीएस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में P66 आएगा, ठीक है। और पोल के अंदर पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है मतलब कि RIP, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को RIP बोल दो, तो वही 65 के बाद RIP होता है ना, तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। अभी अटैचमेंट की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है कि वायरस जो है, तो इट कैन, जो वायरस है इट कैन अटैच आइदर टू द CD4 टी सेल्स और द मैक्रोफाजेस, ठीक है। CD4 टी सेल्स और मैक्रोफाजेस पे बाइंड करेगा, ठीक है। और जो GPO120 और GP41 है जो अपना एनवेलप थे विल अटैच टू द सरफेस, ठीक है। फोटो में दिख रहा है ये वायरल मेम्ब्रेन है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपना टी सेल की है, या CD4 वॉट एवर टी है, CD4 हेल्पर सेल, ठीक है। तो ये GP120 GP41 यहाँ पे अटक गया है, ठीक है, CD4 से, ठीक है। अटैचमेंट हो गया, CD4 बाइंडिंग हो गया। अब को रिसेप्टर बाइंडिंग भी होगा, लाइक सिर्फ CD4 से या मैक्रोफाज से बाइंड करने से HIV काम नहीं करेगा, इसको एक को रिसेप्टर भी होगा, को रिसेप्टर बाइंडिंग। तो ये क्या होगा कि अपना ये यहाँ पे जो को रिसेप्टर है मतलब कि कौन से बाइंड करेगा ये, तो CXCR4 और CCR5 ये इन्फ्लेमेशन पैथो में दिया है कि ये अपना वो है क्या बोलते हैं, ये कीमोकाइन रिसेप्टर है, ठीक है। तो CXCR4 और CCR5, तो जो को रिसेप्टर बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, तो इट इज़ थ्रू द इट वुड लाइक बाइंड टू द कीमोकाइन रिसेप्टर दैट इज़ द CXCR5 एंड CCR5, ठीक है। CXCR4 एंड CCR5 ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अटैचमेंट एंड CD4 बाइंडिंग देयर इज़ को रिसेप्टर बाइंडिंग एज वेल विच आर द कीमोकाइन रिसेप्टर, ठीक है। CXCR4 CCR5, ठीक है। फिर जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब वायरस अंदर घुसेगा सेल के अंदर, CD4 काउंट विल गो डाउन इन एन एक्यूट HIV सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनिकल लेटेंसी पीरियड दिखेगा, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन लाइक लुक्स फाइन, लेकिन यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल लेटेंसी नहीं है। मतलब जब 10 साल तक लग रहा है कि भाई इसको HIV है ही नहीं, सिम्टम नहीं, पर फिर भी टेस्ट कराओगे तो HIV पॉजिटिव आएगा। देयर इज़ नो माइक्रोबायोलॉजिकल लेटेंसी, दिस फेज कैन लास्ट अप टू 10 ईयर्स। तो ये जो ग्राफ है ये पढ़ते हैं अपन, जो ब्लू पर्पल लाइन है ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ द CD4 काउंट, ठीक है। CD4 लिम्फोसाइट काउंट सेल्स पर mm³, ठीक है। और जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, सीरो कन्वर्जन रेड वाली लाइन है, ठीक है। तो वो अपनी इसकी है, अपने किसकी है रेड वाली लाइन, HIV के RNA कॉपीज़ की, ठीक है। तो जैसे दिख रहा है अपने को, जैसे जैसे CD4 एकदम ही डाउन जाता जा रहा है उसी टाइम पे HIV जो RNA HIV है, ठीक है, वो ऊपर जाता जा रहा है, उसकी कॉपीज़ पर ml प्लाज्मा बढ़ती जा रही है। तो ये अपना एक्यूट HIV सिंड्रोम है जहाँ पे देयर इज़ वाइड डिसेमिनेशन ऑफ द वायरस एंड सीडिंग ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन्स, लाइक लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जाके बैठ गए। तभी ये ग्राफ एकदम ऐसा दिख रहा है कि एकदम ड्रास्टिकली CD4 डाउन जा रहा है, क्योंकि HIV RNA बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर HIV RNA जैसे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कम क्यों हो रहा है, लेकिन दिख रहा है अपने को बहुत कम हो रहा है। तो दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द CD4, लाइक CD4 अपना बॉडी में फाइट करेगा इन्फेक्शन को, लेकिन कई हद तक फाइट करेगा, ठीक है। तो ये फाइट कर रहा है, ठीक है। तो लेटेंसी आ गया, ठीक है, एक्यूट HIV सिंड्रोम हुआ, उसके बाद लेटेंसी आया। याद रखना एक्यूट HIV सिंड्रोम है, उसके बाद लेटेंसी आ गया, ठीक है। नो क्लिनिकल फीचर्स, लेकिन बाद में कितना ही फाइट करेगा। तो वापस धीरे धीरे रेड लाइन इंक्रीज़ होना शुरू हो रही, और जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो धीरे धीरे पूरा ही काउंट लो आ रहा है, ठीक है। 500 से नीचे जा रहा है काउंट, ठीक है ना। ये 400 500 600 से काउंट कम जा रहा है, तो अपने को वो सब OI दिखना शुरू हो जाएंगे, फिर इवेंचुअली सिम्टम्स ऑफ एड्स एंड देन डेथ। तो ये हो गया अपना ग्राफ, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि क्या क्या फेज़ देन कम्स द फेज़ ऑफ OI में क्या क्या है। मतलब 1500 अपना नॉर्मल CD काउंट है, CD4 हेल्पर टी सेल्स, CD4 लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और फिर जैसे कि CD4 काउंट अगर 600 है, अराउंड 600, तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाएगा। अगर 500 है तो जोस्टर हर्पीस, लेकिन सिर्फ जोस्टर, ठीक है। तो 600 पे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, 500 पे हर्पीस जोस्टर, फिर 400 पे अपना कापोसी सार्कोमा आ गया। दिस कैन अकर एट एनी CD काउंट, ठीक है। 400 पे FMG का क्वेश्चन था, मतलब 400 500 600, लेकिन ऑप्शन में 400 तो कापोसी सार्कोमा डालना है। फिर 300 पे अपना ओरल हैरी ल्यूकेमिया TB आ गया, ठीक है। 200 पे लेस देन 200 तो न्यूमोसिस्टिस कैरिना निमोनिया या मिलियरी TB कैंडिडा क्रिप्टोस्पुरिडम म्यूकोक्यूटेनस हर्पीस, ये सब लेस देन 200 है, ठीक है। PCP न्यूमोसिस्टिस कैरिना निमोनिया, मिलियरी मतलब कि मोर
डेंजरस लाइक डिसेमिनेटेड टीबी है, ठीक है, मतलब मेन टीबी है या फिर ओरल हैरी ल्यूकेमिया है, ठीक है, तो 300 है। और अगर मेन मिलियरी है डिसेमिनेटेड तो 200 से कम है। फिर MCM याद रखना है, MCM मतलब वही मिलियरी टीबी, C मतलब क्रिप्टोस्पोरिडियम और कैंडिडा, ठीक है, और म्यूकोक्यूटेनस हर्पीस ये आ गया। लेस देन 100 तो सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सब कुछ सेरिब्रम में ब्रेन आ गया, तो सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस याद रखना। PCP और क्रिप्टोस्पोरिडियम लेस देन 200 है, वो अलग है। लेकिन अगर क्रिप्टोकोकस ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, तो लेस देन 100 है, याद रखना ये। और CNS लिम्फोमा लेस देन 100। फिर HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया या PMLE प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएनकेफ ये सब लेस देन 100 है। लेस देन 50 में CMV रेटिनाइटिस और MAC आएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या याद रखना अपने को कि जो ओरल हैरी ल्यूकेमिया या TB ये 300 पे, ठीक है। फिर 200 से कम में तो ये अपना 2M MCM निमोसिस्टिस कैरिनाई, और अपना लेस देन 100 में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, CNS लिम्फोमा, PMLE, ठीक है। लेस देन 50 में CMV रेटिनाइटिस याद रखना है, CMV रेटिनाइटिस और MAC माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। फिर लंग इन्फेक्शन इन HIV, तो इसके अंदर क्या याद रखना है अपने को कि सपोज लंग इन्फेक्शन है HIV में, तो क्या 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 हो सकता है। तो सपोज न्यूमोकोकस है, ठीक है, न्यूमोकोकस है, तो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, लोअर कंसोलिडेशन, और ये दिखेगा CD4 लेस देन 500 में। फिर अगर TB है तो TB में वो स्नो स्टॉर्म या इजी पैटर्न दिखेगा, इट वुड बी CD4 लेस देन 500। दोनों मतलब न्यूमोकोकस और TB का जो क्लिनिकल फीचर है जो भी है CD4 लेस देन 500 पे है। और जो PCP अभी पढ़ा अपन ने कि इसमें लेस देन 200, और इसके अंदर पेरी हाइलर ओपेसिटीज़ होंगी, ठीक है, पेरी हाइलर ओपेसिटीज़ होंगी इसके अंदर। और इसमें ऐसा है कि मतलब सपोज़ आपको क्लिनिकल फीचर पे सपोज़ पेरी हाइलर ओपेसिटी दिख रहा है, ठीक है, और CD4 300 भी है, तो ये 400 है कुछ भी है, तो आपको TB नहीं करना है, आपको क्लिनिकल फीचर के हिसाब से अपने को गिनना है, आंसर देना है। सपोज़ न्यूमोकोकस CD4 लेस देन 500 पे होता है, ठीक है, पर अगर 600 भी है या 150 भी है, लेकिन अगर क्लिनिकल फीचर में लोअर कंसोलिडेशन दिख रहा है तो दैट इज़ न्यूमोकोकस, ठीक है। फिर आता है लैब डायग्नोसिस, तो स्क्रीनिंग ऐसे में क्या है, 4th जनरेशन ऐसे है, ठीक है, 4th जनरेशन याद रखना, स्क्रीनिंग नॉट कन्फर्मेटरी, स्क्रीनिंग एसेस, तो ELISA EIA दैट इज एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि डिटेक्शन ऑफ P24 एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़,